हेलो करो, मुझे करो। अंकल बंद करना है, छोड़ना, खुला छोड़ना है। अंकल तो है नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, हम बंद ही कर देते हैं। निकलो भाई, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो। तुमको भी अभी आना है भाई? चलो हम बंद करके आते हैं भाई। आओ, अंकल ने वैसे यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ था, पोस्टर हट गया शायद, धुल धल गया होगा, जो भी होगा। इसमें लिखा था कि अगर कोई भी पार्किंग बंद नहीं करेगा तो उसको पार्किंग से निकाल दिया जाएगा। और हम यहाँ अब इस पार्किंग में कंफर्टेबल हो चुके हैं। सो हमको अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है। वैसे यार कल मैंने ना सीट कवर लगवाया गाड़ी में, 8,500 के पड़े। 7,000 का सीट कवर, 1,500 रुपये का बकेट फिट। उन्होंने बोला तो वैसे मुझे 9,500 था। फिर वहाँ पे एक टाटा मोटर सेक्टर 5 में एक बंदा है समीर, उससे मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, हफ्ता दिन पहले शायद, हाँ। तो उसने कहा था कि भैया आपके लिए मिनिमम 9,000 हो सकते हैं। हाँ ठीक है। फिर कल गया मैं वहाँ, उसका कज़न है शेर खान जो कि हेड है, उससे बात हुई। उससे बात कर रहा तो कह रहा भैया 7,000 का सीट लग जाएगा, 1,800 रुपये का वो हो जाएगा, मतलब कम किया उसने, मतलब कि 8,800। तब मैंने कहा कुछ और कम कर लो यार। तो एक आदमी वहाँ खड़ा था, कह रहा इससे कम क्या होगा, ये वो। मैंने कहा सबसे पहले तो इसको हटाओ, सबसे पहले इसको हटाओ, क्योंकि ये नेगोशिएट नहीं करने दे रहा है। सो इस भाई को बहुत जल्दी थी, स्कॉर्पियो वाले को। मैंने कहा ब्रेक लगा लेते हैं, फिर कैडे वाले लगाए। सो मैंने कहा ये बंदा नेगोशिएट नहीं करने दे रहा। तो वो चुप हो गया, कह रहा अच्छा इसीलिए कह रहा हूँ हटाने को आप। मैंने कहा हाँ। उसके बाद से बात हुई 8,500 में, 1,500 रुपये फिटिंग बकेट फिट, और 8,000 रुपये 7,000 रुपये सीट कवर। अब लगवाने का रीज़न ये था कि हमारे बेटा जी सीट को इतना गंदा कर दिए थे कि 700 रुपये देके पहले मैंने साफ़ करवाया था। अब 2 दिन हुए थे, फिर से गंदी हो गई थी, और अब और ज़्यादा गंदी हो रही थी दिन ब दिन। तो मैंने कहा एक काम करो, आखिर मैं 700 रुपये दे रहा हूँ, गाड़ी गंदी और लगती है, टेंशन और रहती है इसको देख के कि गंदी है। सो इसको सीट चेंज ही करवा लेते हैं। कल एक इशू था गाड़ी में कि इसका जो एसी ऑन करने पे ना स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आ रहा था, और बहुत ज़्यादा आ रहा था। लगा है कि पुरानी वाली बुलेरो ऑन कर दियो, या फिर पुरानी बुलेरो ऑन कर दियो, स्टार्ट कर दियो एसी के साथ, या बिना एसी के ही। मैं वहाँ गया, उन्होंने फिर इसका एसी का जो फ़ैन है, एसी का फ़ैन, नॉट ये फ़ैन, एसी वाला फ़ैन साफ़ किया, एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा अब नोटिस किया है तुमने, अब तुमको नोटिस हुआ कि इसमें सीट कवर लगाया है। अच्छा जी, चलो बढ़िया है। सो अब जो है सीट कवर लग गया है, अब गंदी भी होगी तो इसको हम लोग साफ़ कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना होगा। बोला उसने कि 2 साल की वारंटी है इसकी, वारंटी गारंटी जो भी है कि स्मेल नहीं आएगी, फटेगा नहीं, सिलाई नहीं टूटेगी, या फटेगा नहीं, या फिर आपका जो वो है क्या कहते हैं, क्या नाम उसका यार, अरे क्या कहते हैं बेटा उसको, वैक्सीन खराब नहीं होगा इसका। मैंने कहा ओके। सो अपना ये सीट कवर लग गया है बेटा जी। अब गंदा भी करेंगे तो एक गीला कपड़ा लूँगा, साफ़ कर दूँगा, या फिर गीला कपड़ा नहीं भी होगा तो सर्फ के साथ साफ़ कर दूँगा, बट अब साफ़ करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और सीट यार उसके बाद ना थोड़ी फर्म हो गई है, सॉफ्टनेस थोड़ी चली गई है, आई डोंट नो क्या, क्यों, कैसे, बट फर्म हो गई है,
चलो कोई नहीं, वो भी देख लेंगे, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी जा रहे हैं ऑफिस। उससे पहले बेटा जी को ड्रॉप करेंगे स्कूल। बेटा जी अभी लगभग 3-4 मिनट लेट हैं, 8:58 हो रहा है और मैं यहीं पे हूँ। सो लगभग 5 मिनट तो और लगेंगे बेटा जी को पहुँचने में। और आज बेटा जी ने कुछ टेंट्रम नहीं किया है। सुबह उठा मैं, इनको क्या है ना कि मेरा टंग क्लीनर है, उससे खेलने का बड़ा मन करता है। सो मैं उठा और मैंने इनको टंग क्लीनर मैं उठा, पानी वानी पिया, उसके बाद फिर से पानी भरने गया तो इनकी मम्मा इनको उठा चुकी थी, तब तक ये ब्रश करने आ नहीं रहे थे। तो मैं अपना टंग क्लीनर ले जाके इनको दे दिया और ये चुपचाप फिर आराम से उठ गए। मैंने कहा चलो बढ़िया है। और उसके बाद से फिर ब्रश कराया, कुल्ला कराने के लिए जब बाहर लेके आ रहा तो रो रहे थे, भाग गए। फिर इनका टंग क्लीन किया एंड इनकी मम्मा इनको गाना सुनाया, केला खिलाने लगी। वॉशरूम से आया तो भाई सब दूध पी रहे थे, मैं नहाने गया तो इनको भी नहलाना था। और ये उन्होंने आखिरी के कुछ घूंटों में भड़क करके वॉमिट कर दिया। या तो गैस वैस बनी होगी पेट में, जल्दी जल्दी में पी, मतलब जल्दी जल्दी तो क्या ही पीते हैं यार, एयर चला गया होगा। और या फिर जल्दीबाजी होगी दूध पिलाने में, वेट करना चाहिए था। रोड देख रहा था, सेफ्टी फर्स्ट, कि पीछे से कोई याद तो नहीं रहा है जब मैं राइट ले रहा हूँ तो। सो इनकी मम्मा को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। उसके बाद थोड़ा सा उसके साथ में बुड़क करके थोड़ा सा और कर दिया। मम्मा कह रही अच्छा, आपका सुनते ही कोई बात नहीं, पट सा और कर दिया। बोला जो देखा तो भाई साहब ने कौती भी किया हुआ था, आज बताया नहीं इन्होंने। मैंने कौती होती साफ करके इनको नहलाया गया। नहलाने के बाद से इनको तो मैं भी नहाया, फिर तैयार होकर निकल गए नीचे। मैंने कहा कि नीचे आ जाओ, उसको स्कूटर मोड़ूंगा मैं, तो स्कूटर में थोड़ा सा बिठाने उठाने में ठीक रहेगा, क्योंकि स्कूटर मोड़ने के लिए टाइम चाहिए ना। भाई उनकी मम्मा आई नीचे थी, मम्मा को इनके पकड़ा है तो रोने लगे। इनको लगा मम्मा जा नहीं रही है और पापा मुझे छोड़ के जा रहे हैं, स्कूटर मोड़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ स्कूटर पर खड़े हो जाओ। आप सामने खड़े होते ना, नहीं खड़े हो रहे, गुस्सा हो गए, रो रहे हैं। फिर फाइनली प्यार मोहब्बत से उनको उठा के लाके खड़ा किया, उसके बाद खड़े हो गए। कौन मार दिया बेटा, कौन मार दिया? मम्मा मार दिया। और वहाँ पे ना क्या कहते हैं, हमारे सामने नरेंद्र जी रहते हैं, मतलब रिश्तेदार तो नहीं है हमारे, पर हमारी बिरादरी के ही हैं, तो कहीं ना कहीं से रिश्ता जुड़ ही जाता है। बिरादरी में यही होता है, रिश्ता जुड़ ही जाता है। सो उनकी लड़की आई तो उसको देख के रहा, कौन मार दिया? बुआ मार दिया, बुआ मार दिया। अब बुआ ने तो कुछ बोला भी नहीं था तुमको यार, तुमको कैसे बुआ मार दी है? तो बहुत गंदू हो गए बेटा तुम, बहुत ज़्यादा। और फाइनली मान गए, ज़्यादा नखरे नहीं किए, स्कूटर पर खड़े हुए, आए अंदर आए तो भैया पार्किंग का गेट बंद था। मैंने कहा लो हो गया, पार्किंग गेट को स्कूटर से धक्का दिया लेफ्ट वाले को, फिर उतरा अंदर, स्कूटर खड़ा किया, वापस गया, बंद किया। बंद करने के बाद से बेटा जी को फिर गाड़ी में बिठाना था। अब क्या है कि मेरी गाड़ी के बराबर में किसी ने गाड़ी चिपका के खड़ी कर दी थी ड्राइवर डोर की तरफ, तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं एंटर हो जाता। अंकल सूखा सा मरियल था। तो अंकल को मैंने बोला कि अंकल आपको ही गाड़ी निकालनी पड़ेगी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा देखो गाड़ी जो है एकदम क्या है चिपकी हुई खड़ी है। अंकल गए, फिर अंकल ने निकाल दिया, अंकल ने आगे किया, फिर हम अपना बाहर आए, गेट बंद किया और फिर हम चले आए। ये सेक्टर वासी ना सुधरते नहीं है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट कर रखा है, घर के किनारे इतने बड़े बड़े गार्डन बना दिए हैं कॉर्नर पे, और उसको समझ में नहीं आता है कैसे मोड़ूँ, क्या करूँ, ब्लाइंड स्पॉट है, बड़ी दिक्कत होती है यार। अब ये जो लोग हैं ना, ये रईस लोग जो है बहुत बदमाश होते हैं, मैं बता रहा हूँ। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, तो दिमाग से पैदल भी होते हैं। कोठी बना ली भैया, सिविल सेंस है नहीं या